एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट। देखो लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ रखा है, एडजॉइंट, मतलब इनवर्स निकालना सीखा था ना। हाँ। एडजॉइंट एंड एडजॉइंट ऑफ ए, या फिर हमने ए इनवर्स भी निकालना सीखा था। क्या था ए इनवर्स, क्या हो जाता था, हमारा हो जाता था 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू एडजेसेंट ऑफ ए, एडजॉइंट कहते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, ये था इनवर्स निकालने का फॉर्मूला। अब एडजॉइंट का लेक्चर पीछे है। चलो अब बात करते हैं हम आज क्या पढ़ने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। देखो लास्ट चैप्टर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा था, हमने देखा था बस इतना जाना था, सुना था क्या कि सॉल्यूशन यूनिक है या फिर नॉन यूनिक है, हमें पता कैसे होता है मैट्रिक्स मेथड से। ठीक है, आज इसे हम अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो कुछ लिखना है, लिखो थोड़ा सा। कंसिस्टेंट सिस्टम, a system of equation is said to be consistent if its solution exists। ठीक है, if solution exists। ठीक है, अब देखो हमने पीछे क्या पढ़ा था, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। सेम वैसे ही कंसिस्टेंट एंड नॉन कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट। दूसरा क्या है हमारा, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें क्या होता है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज सेड टू बी इनकंसिस्टेंट इफ इट्स सॉल्यूशन इज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सॉल्यूशन डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, चलो इसे नोट कर लिया। अब बात करते हैं सीधे इसे अप्लाई करने वाले। और इस चैप्टर के अंदर पता है हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे केवल यूनिक सॉल्यूशन को पढ़ना है। ठीक है, हमारे सिलेबस में कितना है, केवल यूनिक सॉल्यूशन तक। ठीक है, हम पीछे पर 10th में पढ़ा होगा, तुमने क्लासेस में पढ़ा होगा। सॉल्यूशन था यूनिक सॉल्यूशन, वन और मोर सॉल्यूशन, या फिर डज नॉट एग्जिस्ट सॉल्यूशन लीनियर इक्वेशन का, वही हम सेम देखने वाले हैं। चलो अब देखते हैं हम क्या, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यूजिंग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, यूजिंग ठीक है, इसको एक और नाम से, बहुत अच्छा है इसका नाम, इसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। क्या नाम है, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड। हमें सॉल्यूशन निकालना है किस मेथड से, मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, चलो। और पहले टॉपिक तो है ही सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स। तो इनवर्स हमें निकालना आना चाहिए ना, ये सब पीछे पढ़ रखा है तुमने, इनवर्स तो आता है। चलो अब क्या करते हैं, कंसीडर अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पहला मान लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1 b3। नोट करो इसे। अब हमें क्या करना है, ले देखो यहाँ एक मैट्रिक्स बन जाएगा, ए मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए। वैल्यूज क्या आएंगी, a1 b1 c1 रो 1, a2 b2 c2 रो 2 हो जाएगा। लिखते चलते हैं, a1 b1 c1 a2 b2 c2 and the third row will be a3 b3 c3। ठीक, another matrix will be x where all the variables lie x y and z। और इक्वेशन में हमें क्या करना होता है, यही x y z की वैल्यू ही फाइंड करनी होती है। चलो, एंड एक मैट्रिक्स बनेगा हमारा B, जो क्या रहेगा, ये कांस्टेंट टर्म रहेंगे,
सारे कांस्टेंट टर्म, d1 d2 d3। चल ठीक है, नोट करो इसे। अब देखो इसे सॉल्व करने का तरीका। सिस्टम ऑफ इक्वेशन कैन बी रिटन एज ax इज इक्वल b। ठीक है, अब a की वैल्यू यहाँ लिख देना है, x की वैल्यू यहाँ लिख देना है, b की वैल्यू यहाँ लिख देना है। ठीक है, हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो अगर a हमारा नॉन सिंगुलर है, दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0। 0 होना तो क्या होता है, सिंगुलर। तो क्या ऐसे इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। अब a इनवर्स निकाल लेंगे, b की वैल्यू दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, b की वैल्यू यहाँ से आएगी, a इनवर्स निकाल लेंगे, इनटू मल्टीप्लाई कर देंगे, ये सब तो कर लेंगे। फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहेगा, y की वैल्यू जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट रहेगा। ठीक है, इस मेथड से क्या मिलता है हमें, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन, दिस इज मैट्रिक्स इक्वेशन, दिस मैट्रिक्स इक्वेशन प्रोवाइड यूनिक सॉल्यूशन फॉर द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन एज इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज यूनिक। ठीक, इसी को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स मेथड। चलो नोट करो। अब हम लगाते हैं एक एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल से एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो अब हम देख रहे क्या चल रहा है, एग्जांपल। हमारे पास क्या है, दो इक्वेशन दिया है, सॉल्व द सिस्टम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x + 5y = 1। दिस वन इज फर्स्ट इक्वेशन और ये सेकेंड। ठीक है, तो हम इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। चलो बताओ, a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 3। कहां से आ रही है, यहाँ से, ये। ठीक है, 2 5 3 2, कॉमा x की वैल्यू क्या होती है हमारी, x एंड y। x एंड y। इक्वेशन हमारा दो वेरिएबल में है, 3 में होता तो xyz और 3/3 का मैट्रिक्स बनता। चलो एंड क्या निकालते थे हम, b। क्या होगा यहाँ पे, 1 और 7। 1 और 7, ये क्या से आता है, यहाँ से कांस्टेंट। चलो अभी देखो हमारा प्रोसेस क्या था, हमें क्या करना है, पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है, x इज इक्वल a इनवर्स b। यहाँ से x और y की वैल्यू मिलती है। चलो अब इसके लिए a इनवर्स निकालना है, a इनवर्स निकाल के बताओ। ठीक है, चलो निकल गया इनवर्स, हाँ निकल गया। चलो बताओ। -1/11 -1/11 मैट्रिक्स के अंदर, हाँ, 2 -5 -5 -3 2। -3 और 2। गलत हुआ तुम्हारी जिम्मेदारी। चलो अभी देखो x की वैल्यू क्या है, हम इस फॉर्मूले में रखना है बस। x की वैल्यू x एंड y। a इनवर्स हमारा क्या है, -1/11 2 -5 -3 एंड 2। चलो b की वैल्यू 1 7। 1 और 7, ये रही। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके आंसर दिखाओ। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, -33 इज इक्वल, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 एंड -1। ठीक है, चलो अब क्या लिखना है, x y इज इक्वल 3 एंड -1। आपने क्या देख रखा है, मैट्रिक्स में क्या होता है, इक्वलिटी कब होता है, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल हो। तो यहां से क्या कह सकते हैं, हेंस x इज इक्वल 3 and y is equal -1. This is the solution for the equation given in your question. ठीक है।